तैयार है ये? स्टार्ट। याची श्री भूपिंदर सिंह निवारक निरोध के तारीख 19/7/95 के आदेश को, जो उस पर 24/7/95 को तामील किया गया था, चुनौती दे रहा है। विराम। यह आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के अधीन पारित किया गया था। विराम। पैरा 2। निरोध के आधारों में जो तथ्य बनाए गए हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं। पैरा क। तारीख 18/4/95 को यह इत्तला प्राप्त हुई थी कि याची भूपिंदर सिंह 142 MCD मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली में कारोबार करता था। विराम। याची श्री नवनीत भाटिया को, जो WZ11 रतन पार्क, नई दिल्ली का निवासी था, विदेशी मुद्रा बेचा करता था और पश्चातवर्ती अपने साथ बड़ी रकम ले जाता था। विराम। तारीख 18/4/95 को नवनीत भाटिया को रास्ते में रोका गया और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 30,000 अमेरिकी डॉलर का पता चला और उसकी कार की तलाशी लेने पर 18 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा मिली और इन्हें जब्त कर लिया गया। विराम। नवनीत भाटिया के परिसर की तलाशी लेने पर 15,151 अमेरिकी डॉलर, 22,000 DM, 2,600 सऊदी रियाल, 500 हांगकांग डॉलर, 5,000 जापानी येन और 2,690 थाई बाट तथा 6,80,000 रुपए की भारतीय मुद्रा और दस्तावेज मिले। विराम। याची की दुकान की तलाशी लेने पर 6,517 अमेरिकी डॉलर, 500 के सऊदी रियाल, 4 लाख इटालियन लीरा, 2,250 थाई बाट, 2,690 DM और 1,45,000 रुपए की भारतीय मुद्रा मिली। विराम। नवनीत भाटिया का कथन 18/4/95 और 19/4/95 को लेखबद्ध किया गया। विराम। अन्य बातों के साथ नवनीत भाटिया ने कथन किया था। पैरा कि 16/4/93 को हरजिंदर सिंह ने उससे, नवनीत से कहा था कि वह आपसे 10,000 अमेरिकी डॉलर ले ले, कि तदनुसार उसने आपसे आपके टेलीफोन नंबर 571362 पर बात की थी और आपकी दुकान पर गया था और उसने आपसे 10,000 अमेरिकी डॉलर लिया था, कि इसके बदले में उसने, नवनीत ने आपको 3.40 लाख रुपए संदत्त किए थे, कि उस दिन अर्थात 18/4/95 को भी उसने आपसे फोन पर बात की थी और उसने 3:30 बजे अपराह्न से 3:45 अपराह्न के बीच आपको 9 लाख रुपए संदत्त किया था और कुछ अतिशेष रकम बाद में दी जानी थी। विराम। पैरा। नवनीत भाटिया के कथन से यह दर्शित होता है कि वह याची और अन्य लोगों से विदेशी मुद्रा खरीदा करता था और उसे सिंगापुर के हरजिंदर सिंह को सौंप देता था। विराम। इस बार वह विदेशी मुद्रा उक्त हरजिंदर सिंह को सौंपने से पहले ही पकड़ लिया गया था। विराम। पैरा ख। निरोध के आधारों में आगे निम्नलिखित रूप में कहा गया है। पैरा। वे
याची के तारीख 18/4/95 के प्रवर्तन निदेशालय में समन किए जाने के तथा याची के तारीख 18/4/95 के कथन के प्रति निर्देश करते हैं, जिसमें उसने यह स्वीकार किया था कि वह विदेशी मुद्रा के विक्रय/क्रय का कारोबार करता है, कि अनेक व्यक्ति उसकी दुकान पर यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर बेचने आते हैं, कि 18/4/95 को जब उसकी दुकान की तलाशी ली गई तब यूनाइटेड स्टेट्स के $6,517, 500 सऊदी रियाल, 2,250 के थाई बाट, 2,680 DM और 4 लाख की इटालियन लीरा तथा 1.45 लाख की भारतीय मुद्रा जब्त की गई थी। विराम। तारीख 18/4/95 को उसने 3 या 4 व्यक्तियों से $33.80 से $34 की दर पर यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर खरीदा था। विराम। उन्हें याची को $34.50 की दर से बेचा जाना था। विराम। याची ने अन्य विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री की दरें भी बताई हैं। विराम। सिंगापुर के हरजिंदर सिंह ने नवनीत भाटिया का याची से परिचय कराया था और उसने याची से कहा था कि विदेशी मुद्रा एकत्र करके उसे भारतीय मुद्रा के बदले नवनीत भाटिया को दे दिया करे। विराम। ऐसा माना जाता है कि याची ने नवनीत को 16/4/95 को 10,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलरों को $34 की दर पर बेचा था और 18/4/95 को अन्य $30,000 बेचा था तथा $9 लाख वसूल किया था, कि इन $30,000 में से याची ने कुछ भाग जोली, कुछ भाग मंदू और कुछ भाग अन्य से खरीदा था। विराम। पैरा गए। नवनीत भाटिया के भाई दीपक भाटिया ने भी 18/4/95 को कथन किया, जिसमें उसने बताया कि उसके भाई नवनीत ने उससे कहा था कि याची से $30,000 लेकर उसे $9 लाख देना है, कि नवनीत याची के पास गया था और उसने उसे $9 लाख का संदाय किया था और $30,000 प्राप्त किया था तथा उसी समय पकड़ लिया गया था। विराम। उन्होंने नवनीत से $30,000 तथा नवनीत की कार से $18 लाख बरामद किए थे। विराम। पैरा घ बिट्टू और जोली के कथन का भी उल्लेख किया गया है। विराम। जोली ने कथन किया कि वह याची को जानता है, किंतु उसने याची को करेंसी की बिक्री से इनकार किया, किंतु जोली ग्राहकों से विदेशी मुद्रा की बिक्री के लिए याची के पास जाने को कहता था, क्योंकि बाजार में विदेशी मुद्रा के विक्रय या खरीद के लिए याची जाना जाता था। विराम।